हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 14th एपिसोड की तरफ। तो जैसा कि हमने देखा, मिली ने ज़ूकाई के लिए 4 लड़कियां पसंद की थी जो कि डांस परफॉर्मेंस में अपीयर होने वाली है। नेक्स्ट सीन में हमें ज़ूकाई को दिखाया गया, जिसे एक तरफ तो इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि एल्डर्स को उसकी बात मानने की क्या जरूरत थी, लेकिन दूसरी तरफ वो ये बात भी जानता है कि एक बार मिली जो करने की ठान ले तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद जियान को दिखाया गया, जो चुपके छुपाते हुए हेटोंग से मिलने के लिए आता है, उसके लिए कुछ सामान लेकर, जिस पर हेटोंग तो उसे डांटने लगी कि अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो, जबकि जियान तो उसके लिए फील करने लगा था उसे हेटोंग की फिक्र होती है। यहाँ बातों ही बातों में हेटोंग ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि उसकी आवाज कोई सुन ना ले, और उसका ये एक्ट तो जियान को उसके एक और स्टेप करीब ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन को दिखाया जाता है, जो जंगल में कुछ हर्ब्स लेने के लिए आई थी। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जिसे हेल्प की जरूरत थी, तो वो देखती है कि ये तो सूही पॉइजन मास्टर की बेटी है, मगर हम देखते हैं कि सूही उसे नहीं पहचान पा रही थी, शायद वो अपनी याददाश्त खो चुकी। वो उसके साथ उसके घर तक जाती है, जहाँ वो ये बात जान गई कि आज से 5 साल पहले वो मरी नहीं थी बल्कि जिंदा है, बस अपनी याददाश्त खो चुकी। नेक्स्ट सीन में वो वापस आकर यही बात पॉइजन मास्टर को बताती है, जिसे तो सुनकर यकीन ही नहीं आ रहा था, और वो कहता है कि मैं उसे देखना चाहता हूँ, तभी मुझे यकीन आएगा। यहाँ महल में मिली उन 4 लड़कियों को प्रैक्टिस करवा रही थी राजकुमार के सामने बिहेव करने की, जिसके लिए उसने बाइके को अपना असिस्टेंट बना लिया था। बोर्ड पर उसने एक रोमांटिक सी लाइन लिखी है और उन लड़कियों से कहने लगी कि इसे पढ़ने के बाद बाइके से कहो, मैं देखना चाहती हूँ कि कौन अच्छे से कह पाएगी। इन लड़कियों में हेटोंग भी शामिल होती है, जो बारी बारी करके बिल्कुल वैसा ही करने लगी जैसा कि मिली ने करने के लिए कहा। दूर ही खड़े ज़ूकाई और जिनो भी देख रहा था, जबकि हुदिया को तो ये देखकर गुस्सा आता है कि बाइके इतनी सारी लड़कियों में क्या कर रहा है। चुपके छुपाते हुए वो ये देखने के लिए आ ही रही थी कि वो भी इन दोनों से टकरा गई। खैर, उन 4 लड़कियों में से कोई भी अपनी लाइन अच्छे से नहीं कह पाती, सभी ओवर एक्टर्स होती हैं, लेकिन हेटोंग ने अपनी वो रोमांटिक लाइन बहुत अच्छे से दोहराई। इवन के बाइके भी उसके अल्फाजों में खो गया था, उसे हेटोंग में हुदिया नजर आने लगी थी। मिली को भी ज़ूकाई के लिए हेटोंग ही पसंद आई, जबकि इधर हुदिया को तो गुस्सा आ रहा था कि बाइके उस लड़की को इतना गौर से कैसे देख सकता है। यहाँ एक और आशिक जियान का भी इजाफा हो चुका था, उसे भी ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हेटोंग किसी और मेल से फ्री होने की कोशिश करे। नेक्स्ट सीन में मिली उन सभी लड़कियों को भेजने के बाद हेटोंग को डांस प्रैक्टिस करवाती है, क्योंकि उसने हेटोंग को ही ज़ूकाई के लिए पसंद किया। यहाँ ज़ूकाई भी उसे चुपके से देख रहा था, जहाँ मिली उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगी, और वो उस लम्हों के बारे में सोचता है जब उसने मिली के साथ डांस किया था। मिली की जब उस पर नजर पड़ी तो वो हेटोंग से कहती है कि अब बाकी की प्रैक्टिस तुम खुद करो, और वो फौरन से जियोंग के साथ बाहर चली गई। ये देखकर हेटोंग को बड़ा अजीब लगा कि मिस्टर ली और प्रिंसेस इतना करीब कैसे हो सकते हैं, कि लड़की कुछ न कुछ तो छुपा रही है। नेक्स्ट सीन में ज़ूकाई एक सुहाना सा ख्वाब देख रहा होता है, जहाँ वो ख्वाब में ही मिली को किस करने वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि उसने बेचारे से जिनो को पकड़ रखा था। उसे खुद भी समझ नहीं आती कि आखिर राजकुमार को हो क्या गया है। जाग आने के बाद तो ज़ूकाई भी काफी एम्बेरस हुआ। वो उसे कहता है कि क्या तुम हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हो। जिनो ने बताया कि मैं आपके पास रिपोर्ट करने के लिए आया था, प्रिंसेस ने आपके लिए डांस परफॉर्मेंस का इनविटेशन भिजवाया है। नेक्स्ट सीन में पॉइजन मास्टर को दिखाया गया, जो सूही को देखने के लिए उसके घर गया होता है, और फाइनली उसे देखकर ही इसे यकीन आया। उसे कहता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? आज से 5 साल पहले मैंने तुम्हें खो दिया था। सूही को तो कुछ भी याद नहीं था, मगर वो औरत कहने लगी कि आज से 5 साल पहले ये मुझे जंगल में मिली थी, लेकिन इसे अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी याद नहीं था। मुझे खुशी हुई कि आप इसकी फैमिली हो। नेक्स्ट सीन अब फाइनली डांस कंपटीशन का दिखाया गया, जहाँ ज़ूकाई के साथ साथ बाकी सब भी आ चुके थे। मिली ने हेटोंग को स्पेशली ट्रेन किया था। अब वो ज़ूकाई के सामने इसके साथ कपल डांस करते हुए दिखाती है, जहाँ जियान को ये सब कुछ देखकर गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो हेटोंग के फैसले पर बिल्कुल भी राजी नहीं था। वही ज़ूकाई की नजरें तो सिर्फ मिली पर थी। वो पूरे डांस परफॉर्मेंस में सिर्फ मिली को ही देखता रहा। डांस परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद बजाय हेटोंग की तारीफ करने के, वो अपनी क्वीन की तारीफ करने लगा। कहता है कि मैं भी अपनी क्वीन के साथ एक डांस करना चाहूंगा। मिली उसे सबके सामने मना तो नहीं कर सकती थी, पर उसे गुस्सा जरूर आ रहा था कि इसने हेटोंग की तरफ देखा क्यों नहीं। खैर, इसके बाद दोनों साथ में डांस करते हैं, जहाँ डांस के दौरान ही मिली को जियोंग की याद आने
लगी, क्योंकि अभी अभी ज़ूकाई के साथ होने के बावजूद भी उसे ऐसा लगा जैसे जियोंग उसके पास हो। उधर बाइके से मिलने के लिए एक लड़की आई थी जो उसके पेरेंट्स ने ही भेजी होती है एज अ ब्लाइंड डेट। जब वो बाइके से बात करती है तो इधर हुदिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उसके लिए फील करने लगी थी और वो ये बात अभी नहीं बता पा रही। इसके बाद ज़ूकाई सभी लोगों को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है, ये कह कर के मैं अकेले में अपनी क्वीन से कुछ बात करना चाहता हूँ। सबके जाने के बाद ज़ूकाई उसे कहता है कि मुझे इस लड़की का डांस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये बात मैं तुम्हें सबके सामने इसलिए नहीं कहना चाहता था ताकि तुम्हें हर्ट ना हो। चलो अब इस लड़की को महल से बाहर भेज दो और ये बात याद रखो कि मेरे दिल में सिर्फ एक ही लड़की है, वो तुम हो। जबकि हेटोंग ने वहाँ पर अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया था। वो कहती है कि मेरा इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं, मैं बचपन से ही कुछ जालिमों के हाथ में पली बड़ी जिन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किया। आप प्लीज मुझे ऐसे रिजेक्ट मत करो। जियान भी चुपके से ये बातें सुन रहा था, जिसे उन जालिमों पर गुस्सा आने लगा जिन्होंने हेटोंग पर जुल्म किया। उधर ज़ूकाई भी कहने लगा कि ठीक है, अगर तुम चाहो तो महल में रह लो, लेकिन मेरे रूम में आने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में हेटोंग मिली के सामने नाटक करते हुए कहती है कि मैं तो यहाँ राजकुमार के लिए आई थी, अगर उन्होंने ही मुझे अपने रूम में आने से मना कर दिया तो फिर यहाँ रहने का क्या फायदा। जिस पर मिली उसे समझाती है कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें महल में रहने की इजाजत मिल गई तो उसके रूम तक भी मैं तुम्हें ले जाने का कोई न कोई बंदोबस्त कर ही लूंगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जियोंग आता है मिली के पास उसे ये बात समझाने के लिए कि हम राजकुमार को अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी और तरीके से बता देंगे, लेकिन प्लीज तुम ये सब कुछ मत करो। और वो कहती है कि जब तक ज़ूकाई के लाइफ में कोई नई लड़की नहीं आ जाती तो वो हमें शांति से रहने कैसे देगा, बस तुम मेरा प्लान देखते जाओ। अगले सीन में मिली हेटोंग को तैयार करके उसे ज़ूकाई के कमरे में ले जाने वाली थी और उसके कमरे के बाहर गार्ड्स के सामने बहाना कर दिया अपना हेयर पिन खो जाने का, जिसे ढूंढने के लिए बेचकर वो हेटोंग का रास्ता साफ कर देती है। और फाइनली हेटोंग ज़ूकाई के कमरे में इंटर हो गई। उसे अपने रूम में महसूस करते ही ज़ूकाई फौरन से अपना मास्क पहनकर उसे गले से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की। जबकि वो कहती है कि मुझे यहाँ राजकुमारी ने भेजा है, साथ ही साथ इमोशनल ड्रामा भी रचा रही थी। यहाँ वो ज़ूकाई को ड्रग नीडल चुबाने ही वाली थी कि एंड टाइम पर मिली अंदर इंटर हो जाती है। असल में उसे हेटोंग की फिक्र हो रही थी, पर इन दोनों को इतना करीब देखकर वो माफी मांगते हुए वापस जाने लगी। ज़ूकाई उसे रोककर कहता है कि शायद तुम हमें गलत समझ रही हो, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था। मिली बोली कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपनी अंदर की फीलिंग सबके सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जिस पर ज़ूकाई ने तो उन दोनों को ही अपने रूम से बाहर निकाल दिया, जहाँ बाहर हेटोंग उसे कह रही थी कि राजकुमारी अगर आप ना आती ना तो मैं अपने मिशन को पूरा कर देती। असल में वो ज़ूकाई को मारने की बात कर रही थी, जबकि मिली को तो लग रहा था कि शायद ये उसे पटाने वाली थी। हेटोंग जब अपने रूम में आती है तो जियान खड़ा उसका वेट कर रहा था। उसका हाथ पकड़ते हुए बोला कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और उसका मुझे सच सच जवाब देना। तुमने जो अपने बचपन की कहानी ज़ूकाई को बताई, क्या वो सच है? कौन है वो जालिम लोग? मुझे बताओ उनके बारे में, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अचानक से वो हेटोंग की इतनी फिक्र करने लगा। ये देखकर जरा हेटोंग को भी अजीब लगा, मगर उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, ना ही तुम्हें जानने की जरूरत है। उसने जियान को अपने रूम से बाहर तो भेज दिया, पर कहीं न कहीं उसे जियान का अपने लिए फिक्र करना अच्छा भी लगा, क्योंकि इससे पहले कभी भी उसकी फिक्र किसी ने नहीं की। नेक्स्ट सीन में पॉइजन मास्टर को दिखाया गया, जो सूही से मिलने के लिए एक दफा दोबारा आया हुआ था। उसे एक तलवार दिखाते हुए कहता है कि इसे देखकर तुम्हें कुछ न कुछ याद जरूर आएगा, क्योंकि आज से 5 साल पहले तुमने इसका बहुत इस्तेमाल किया है। जबकि वो डर कर चीखते चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वैसे तो उसे पास्ट के कुछ विजन्स आ रहे थे, पर वो इन विजन्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। वहाँ से बाहर आने के बाद पॉइजन मास्टर जिन से कहता है कि अगर इसको नरमी से हमारी बात समझ में नहीं आ रही तो हमें इसके साथ जबरदस्ती करनी होगी, क्योंकि ज़ूकाई को जान से मारने में हम सूही का इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर ज़ूकाई को अभी तक कल रात वाली बात से गुस्सा आ रहा था, जिस पर जिनों ने उसे बताया कि क्यों ना राजकुमार आप वैसा ही करो जैसा कि प्रिंसेस आपसे करवाना चाह रही है, यानी कि आप भी हेटोंग के करीब होने का नाटक करो, इस तरह राजकुमारी जेलस होने लगेगी। ज़ूकाई को भी उसका ये आइडिया पसंद आया। वो कहता है कि ठीक है, हेटोंग को जल्द से जल्द मेरे रूम में बुलाओ। इसके बाद हेटोंग को रूम में आने पर सिर्फ एक नोट ही मिला, जिस पर लिखा हुआ था कि जब तक राजकुमार रूम में वापस ना आ जाए तब तक तुम इस इंस्ट्रूमेंट
इंस्ट्रूमेंट को बजाती रहो। हाँ, ये थोड़ा अजीब जरूर था, मगर वो बिल्कुल ऐसा ही करने लगी जिस इंस्ट्रूमेंट की आवाज पूरे महल में गूंजने लगती है। इधर बाहिर जियोंग और जिनो जानबूझकर जुनीर के सामने ऊंची आवाज में बात करते हुए कहने लगे कि सारी रात हेटोंग और राजकुमार ने एक साथ गुजारी म्यूजिक प्ले करते हुए। मानो या ना मानो, पर राजकुमारी जल्दी ही अपनी पोजीशन खो देगी और हेटोंग इस महल की नई क्वीन बन जाएगी। जुनीर भी ये बात सुनकर पहले तो हैरान हो गई, लेकिन बाद में वो ये बात पूरे महल में फैला देती है। सबको इस बात का यकीन भी हो जाता है। आखिर महल में म्यूजिक की आवाजें अभी तक जो गूंज रही थी, ये बात शीहा मिली के पास भी लेकर आती है, जिस पर मिली सोचने लगी कि ज़ूकाई तो बहुत डबल फेस निकला। खैर, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।